आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयुष विभाग उपमंडल पालमपुर द्वारा 3 मुख्य स्थानों पर, जिसमें कि उपमंडल पालमपुर के कार्यालय स्थित नछीरबंदला के प्रांगण में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डरोह एवं बाल आश्रम सलियाना में योग शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त उपमंडल के अन्य सभी संस्थानों द्वारा भी योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका थीम रहा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसमें लोगों को योग एवं प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं को करवाया गया। खुशखबरी, सुपर बाजार मेला अब आपके शहर चुबाड़ी में आज से शुरू हो चुका है। चुबाड़ी बस स्टैंड के पास, जिसमें आपके घरों की सभी जरूरतों का सारा सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध है। यहाँ पर हर प्रकार का सामान होलसेल रेटों पर उपलब्ध है, जिससे आपको पठानकोट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9779916261 या फिर विजिट करें चुबाड़ी सुपर बाजार नियर बस स्टैंड चुबाड़ी। श्री अंकुर शर्मा जी से भी अनुरोध। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या कुछ आसन करने का नाम नहीं। योग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि आने वाले वर्षों में चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, हम हमेशा स्वस्थ, सक्रिय एवं आत्मनिर्भर बने। तो चलिए इस थीम और संदेश को सफल बनाते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अर्थात हम सब साथ मिलकर रहें, मिलकर चलें, एक दूसरे का सम्मान करें। करेंगे ग्रीवाचालन यानी नेक लूजनिंग एक्सरसाइजेस। पैर के बल आराम से खड़े हो जाएं। प्रयत्न करें, सांस अंदर लें और सिर को वापस लेकर आएं। अब इसी तरह सांस छोड़ते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सके उतना ले जाएं। सांस भरते हुए वापस। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लेकर आएं। सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। तो धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए सांस बाहर छोड़ें। इस तरह 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसे धीरे से करें। इसके बाद धीरे धीरे सामान्य श्वास लें। कुछ देर भद्र आसन में बैठें। यह आसन घुटनों का दर्द कम करने में मदद करता है। उदर में होने वाली किसी भी खिंचाव को सामान्य करता है। मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले
पेट दर्द में भी लाभदायक है। अब इसके बाद सुखासन में बैठ जाएं। अगला आसन हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठें। घुटने पास रखें, कमर व गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। सामान्य गति से श्वास लें। सामने देखते हुए आंखें बंद करें। कुछ देर वज्रासन में बैठेंगे। यह आसन सरल एवं लाभकारी आसन है। भोजन के बाद किए जाने वाला सबसे उपयोगी आसन है। पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। पैरों और घुटनों को भी मजबूत करता है। इसके बाद हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। आप अपनी आंखें खोल दें और वज्र को ऊपर उठाएं। शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन को आराम से पीछे की ओर लेके जाएं अपनी क्षमता अनुसार। कुछ देर रुकें, नॉर्मल श्वास लें। यह आसन कब्ज व पीठ दर्द में मुक्ति दिलाता है। कंधों और गर्दन की जकड़ाहट को ठीक करता है। हृदय रोगियों के लिए भी लाभदायक है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। अगला आसन है शशक आसन। अधिक पीठ दर्द होने पर और हाई ब्लड प्रेशर होने पर ना करें, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति शशक यानी खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशक आसन कहते हैं। दोनों घुटनों को थोड़ा फैला लें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हैं। सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों को सामने सीधे जमीन पर रखें। घोड़े को जमीन से लगाएं। सांस नॉर्मल लेंगे और कुछ देर रुकेंगे। यह आसन डिप्रेशन में लाभदायक है। गुस्से को कंट्रोल करता है। कब्ज में भी लाभदायक है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएं, मोड़े और पीछे की ओर ले जाएं। हथेली को बाएं तरफ के कंधे पर रखें। इसी क्रिया को बाएं हाथ से करें। बाएं हथेली को पीछे ले जाकर दाएं कंधे के नीचे रखें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, सामने की ओर देखें। यह आसन पीठ दर्द, गर्दन में दर्द होने पर लाभदायक है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। फेफड़ों यानी लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद हम उधर के पहले आप पेट के बल लें। आगे रखें। कुछ देर मकर आसन में विश्राम करेंगे। यह आसन कमर और पीठ को आराम देता है। मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। सभी आसनों के बाद विश्राम के लिए उपयोगी आसन। अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। आप पेट के बल बैठे रहें, लेटे रहें। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर, गर्दन और छाती को ऊपर उठाएं। नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ देर सांस रोक के रुकेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करें। अब सांस छोड़ते हुए वापस। मकर आसन में विश्राम करें। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। बाहों के नीचे जमीन पर टिकाएं, हथेलियां ऊपर की ओर। सांस लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। आराम करेंगे मकर आसन में। यह 45 डिग्री का कोण बनाएं और कुछ देर रुक जाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। लेटकर दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर। आसन की उचित मुद्रा है। आप हाथों को सपोर्ट के लिए कमर पे भी रख सकते हैं। कुछ देर अपनी क्षमता अनुसार रुकें। यह आसन कब्ज से लाभदायक है। मधुमेह, बवासीर और गले की समस्याओं जैसे पैरों को वापस जमीन पर लाएं और आराम करें। इसके बाद सीधे लेटे रहें। दोनों घुटनों को मोड़कर जांघों को छाती के पास लाएं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए सिर उठाएं। ठोड़ी को घुटनों से लगाने का प्रयत्न करें। कुछ देर रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर जांघों को छाती के पास लाएं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए सिर उठाएं। ठोड़ी को घुटनों से लगाने की प्रयास करें। क्षमता अनुसार रुकें और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। को शरीर से दूर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे गहरी और सामान्य सांस लें। मन को शांत रखें। ध्यान को शरीर के अलग अलग भागों पर ले जाएं। पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक और हर भाग को ढीला महसूस करें। यह आसन सब तरह के तनावों से मुक्त करता है। शरीर और मस्तिष्क को गहरा आराम देता है। अच्छी नींद आने में मदद करता है। एकाग्रता बढ़ाता है। मन को शांत करता है। शरीर को नई ऊर्जा देता है। कुछ देर शवासन में विश्राम करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस और सीधे खड़े हो जाएं। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन में हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना बैलेंस बनाएं। इस स्थिति में सांस रोककर कुछ देर रुकें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को वापस लाएं। हाथों को खोलकर सामान्य स्थिति में आएं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पैरों की उंगलियों पर अपना बैलेंस बनाएं। सांस रोककर कुछ देर रुकें। यह आसन बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक है। पूरे शरीर को मजबूत करता है। अब सांस छोड़ते हुए एड़ियों को वापस लाएं। हाथों को खोलें और सामान्य स्थिति में आएं। और लेफ्ट थाई। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं। हथेलियां मिलाएं। नमस्कार पोज। कुछ देर सामान्य श्वास के साथ रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस। अब इसे लेफ्ट लेग से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाकर हथेलियां मिलाएं। कुछ देर सामान्य श्वास के साथ रुकें। यह आसन शरीर का लचीलापन बढ़ाता है। पैर, टखनों और जांघों को मजबूत करता है। एकाग्रता बढ़ाता है।
अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। कमर से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और धरती को छूने का प्रयत्न करें। इसे अपनी क्षमता अनुसार करें। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें। कुछ देर सामान्य सांस लेते हुए रुकेंगे। यह आसन मेरुदंड को लचीला करता है। कब्ज में और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में कुछ देर सामान्य श्वास के साथ रुकें। यह आसन कमर को लचीला बनाता है, शरीर की क्षमता यानी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। अगला आसन है त्रिकोण आसन। सीधे खड़े हो जाएंगे और झुकिए। राइट साइड, दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें, क्षमता अनुसार करें। बायां हाथ ऊपर की ओर की और बाएं हाथ की ओर हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करें। दायां हाथ ऊपर सीधा रखें और उसे देखें। कुछ देर धीरे धीरे सांस लेते हुए रुकें। यह आसन जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मेरुदंड को लचीला करता है और लंग्स यानी फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। अब बाहर छोड़ें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें। कुछ देर कपालभाति करेंगे। कम से कम तीव्र श्वास के 30 चक्कर पूरे करें। कपालभाति प्राणायाम कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों में लाभदायक है। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली संबंधी विकारों में सांस बाहर छोड़कर विश्राम करेंगे। हमारा अगला प्राणायाम है अंगूठा दाएं नासिका पर और अनामिका यानी रिंग फिंगर और छोटी उंगली को बाएं नासिका पर रखें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें। उंगलियों से बाएं नाक को बंद करके इसी तरह दाएं नाक से श्वास लें। दाएं नाक को बंद करके बाईं तरफ से श्वास छोड़ें। इस क्रम को 10 से 15 बार धीरे धीरे दोहराएं। कुछ देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। यह प्राणायाम मन को शांत और एकाग्र करता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में लाभदायक है, फेफड़ों यानी लंग्स को मजबूत करता है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के विकारों में लाभदायक है। यानी दोनों अंगूठों को कानों पर रखें। तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को दोनों आंख के कोनों पर, मध्यमा उंगलियों यानी मिडल फिंगर्स को नासा रंध्रों पर और बाकी 2 उंगलियों को होठों के ऊपर और नीचे रखें। अब नाक से गहरी श्वास लें, कानों को बंद करें और लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए भौरे की आवाज निकालें। 3 बार करें। आंखें बंद कर लें और ध्यान करते समय मन में विचार आना सामान्य है। विचार आने पर धीरे धीरे
अपना ध्यान सांसों पर वापस लाएं। यहाँ से मन को शांति मिलती है। यह भय, क्रोध, तनाव और चिंता को कम करता है। एक आत्मानुभूति की ओर लेकर जाता है। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुलह से साहिल कुमार की रिपोर्ट।